कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से धनुष भंग, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है और इसका एक भाग हो चुका है। आपका पाठ 2 तुलसीदास, तो यहाँ तक आपका हो चुका है और आगे का भाग देखिए। इसको मैंने 3-4 भागों में बांट दिया क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चितवही सभय हृदय बिनवत जीते, एक पेज पूरा हो चुका। आप अपनी पुस्तक से देखिए। अब इसमें क्या है कि धनुष भंग, भंग माने होता है तोड़ना। तो ये उस समय का प्रसंग है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित है। इसे आप याद कर लीजिए कि ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, रामचरितमानस से ली गई है और रामचरितमानस के बालकांड से, और उसमें भी धनुष तोड़ने की, यानी जनकपुर में राजा जनक के दरबार में सभी राजाओं के साथ राम और लक्ष्मण वशिष्ठ के साथ उपस्थित है। सभी राजा जो हैं वो हार गए और धनुष को तोड़ नहीं पाए। उसके पश्चात राम ने गुरु की आज्ञा पाकर धनुष के लिए उठे थे और उठने में क्या हुआ कि जब सीता जी की माता ने देखा तो वो परेशान हो गई और उन्हें लगा कि इतना भारी धनुष, इतने इतने बड़े रावण बाणासुर जैसे योद्धा नहीं जब इसको हिला पाए तो ये छोटे से राजकुमार इसको कैसे तोड़ पाएंगे। अब तो सभा में बहुत हंसी होगी, बहुत अपमान होगा। इसी से परेशान थी। तभी उनकी एक जो सखी थी वो उन्हें समझाती है कि जिस प्रकार से छोटा मंत्र देवताओं को बस में कर लेता है, छोटा सा अंकुश हाथियों को बस में कर लेता है, तो किसी को छोटा जानकर उसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये राजकुमार भले ही हैं, लेकिन ये इस धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे और हम लोगों की हंसी नहीं होगी। इस प्रकार से उन्हें समझाती हैं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देकर। और इसी बीच सीता जी जब देखती हैं कि राम धनुष के लिए उठे तो वे भी व्याकुल हो जाती हैं और इष्ट देवताओं को, अपने कुल देवता गणेश देवता आदि को मनाने लगती हैं। उसके आगे का प्रसंग अब, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। यहाँ तक जहाँ तक हमने आपको अभी प्रसंग बताया है ये आपका हो चुका है और इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको मेरे इसी चैनल पर। भाग 1 से मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंतर्गत। आप कक्षा 10 की हिंदी प्लेलिस्ट देखिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज का प्रसंग देखिए, मन ही मन मनाओ अकुलानी। मन ही यानी मन में, या आपको स्पष्ट कर दे कि ये अवधी भाषा में लिखी गई है और अवधी भाषा अवध क्षेत्र की लोक भाषा है जो जनमानस में प्रचलित थी। तो तुलसीदास ने उसी भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो इसके कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में अब नहीं, अब क्योंकि ज़्यादातर खड़ी बोली और अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है तो लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए आप जो है बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको इन पंक्तियों का, इन चौपाइयों का एक एक अर्थ स्पष्ट करूंगी, एक एक शब्द का अर्थ। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश कहते हैं शंकर भगवान को और भवानी पार्वती, यानी सीता जी प्रार्थना करती हैं मन ही मन। मन ही का अर्थ यहाँ पर है मन में। मन मनाओ, मनाती हैं मन ही मन में मनाती हैं अकुलानी, व्याकुल होकर मन ही मन में मनाती हैं गौरी और पार्वती को, जिनकी अभी ये गौरी पूजन करके आई हैं। तो उन्हीं शंकर पार्वती का ध्यान करती हैं और उन्हें मनाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहु मने करो, सफल मने सफलता प्राप्त करें, आपनी सेवकाई अपनी सेवकाई अर्थात मैंने जो आपकी सेवा की है वह आज सफल कर दो। करिहित हरौ चाप गरुआई, और ये इस प्रकार से हरौ माने हरण करो, गरुआई माने भारीपन, करिहित ये हमारा हित कर दो, ऐसा हमारा हित कर दो कि हरौ चाप गरुआई, ये जो धनुष की गरुआई यानी भारीपन है उसको नष्ट कर दो, उसका हरण कर लो ताकि ये हल्का हो जाए और भगवान राम शीघ्र इसे उठा लें। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणों के समूह के नायक यानी गणों के ईश्वर। अब यहाँ पर गणनायक कहते हैं गणेश जी को। अब ये गणेश जी को मना रही। गणनायक वरदायक,
वरदायक का अर्थ होता है वर माने वरदान और दायक माने देने वाले, यानी वरदान देने वाले देवा। गणनायक वरदायक देवा, ये दोनों भगवान गणेश के नाम भी हैं। आज लगे क्यों नहीं तो सो, आज के लिए ही मैंने तुम्हारी इतने दिनों से पूजा पाठ आराधना की थी। मैंने जो आपका पूजन किया वो आज के दिन के लिए ही किया था। तो आज आप प्रसन्न होकर इस धनुष की, इस चाप की गरुआई को, इस जो भारीपन है इसे दूर करो और मेरे कार्य को सिद्ध करो। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। थोड़ी माने थोड़ी करो, अति माने अत्यधिक थोड़ी कर दो, गुरुता माने भारीपन। चाप ये जो धनुष रखा था, करो माने करो। बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार विनती करती हूँ और मेरी विनती सुनो। इस चाप की के भारीपन को बहुत अधिक कम कर दो, अति थोड़ी अत्यधिक कम कर दो, यानी बहुत हल्का कर दो। कहने का मतलब ये है। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख यानी बार बार देखती हैं रघुवीर तन, यानी भगवान राम का शरीर बार बार देखती हैं, उनकी ओर बार बार देखती हैं। सुर मनाव, सुर माने देवता, मनाती हैं धरि धीर, अपने हृदय में विश्वास और धैर्य धारण करके रामचंद्र को देख देख कर बार बार देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु भरे हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर में अत्यधिक रोमांच है। कितना सजीव चित्रण तुलसीदास ने किया है, ऐसा लगता कि हम लोग वहीं पर बैठे हों। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। नीके, नीके माने अच्छे, निरख माने देख कर, नयन माने नेत्र, भरी शोभा, नयनों की नेत्र जो शोभा है उसको खूब नयन भर कर देखा, यानी खूब देख रही हैं, बार बार देख रही हैं। उनके नेत्रों की जो अपने नीके नीके निरख नयन भरी शोभा, नयन भर के उनके शरीर की शोभा देख रही। पितुपनि सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, और पिता का, पनु माने यहाँ पर प्रण और पितु माने पिता, सुमिर माने याद करके, बहुर माने फिर से, मन माने मन, क्षोभा दुखित हो गया, यानी पिता का प्रण याद करके सीता जी का मन फिर से दुखी हो गया। उन्हें लगता है कि धनुष बहुत भारी है और हमारे भगवान राम जो हैं वो बहुत सुकोमल हैं। आहा तात दारुण हठ ठानी, तात माने पिता, आहा अरे पिता ने अत्यधिक, दारुण मानी अत्यधिक, हट माने जिद, ठानी अत्यधिक। अब यहाँ पर हट जिद नहीं, यहाँ पर हट प्रण से, अत्यधिक दारुण यानी बहुत अधिक कठिन प्रण पिताजी ने ठान लिया, यानी बहुत कठिन प्रण कर लिया। समझत नहीं कछु लाभ नहानी, समझत माने समझते, नहीं माने नहीं, कछु माने कुछ, लाभ नहानी कुछ हानि लाभ नहीं समझा, और इतना बड़ा प्रण पिताजी ने ठान लिया। सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव माने मंत्री जो हैं वो भय के कारण, सिख माने शिक्षा, यानी उनको मंत्रणा, भय के कारण, राजा से भय खाते हैं इसलिए उनको कोई भी, सिख माने शिक्षा। अब यहाँ पर सिख से अर्थ मंत्रणा से है, कोई सलाह से है। दे न कोई, कोई नहीं दे रहा। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और इन ज्ञानियों के समाज में, यहाँ पर जितने बैठे हैं वो सब पंडित ज्ञानी और योद्धा का जो ये समाज है, इसमें ये अनुचित हानि हो रही है, क्योंकि बहुत कठिन पिता ने प्रण ठान लिया है। ये इस ज्ञानी समाज में, पंडित समाज में इस तरह का नहीं होना चाहिए थे, ये अनुचित हो रहा है। कहाँ धन कुल सही चाही कठोरा, कहाँ धन, कहाँ ये धनुष, कुल सही चाही कठोरा, कितना कठोर ये धनुष, कुल सही चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, मृदु गात माने शरीर, श्यामल माने श्यामला, कहाँ ये श्यामला कोमल शरीर, और कहाँ ये है धनुष, इतना धनुष कठोर, इतना कठोर धनुष, और कहाँ ये इतना कोमल शरीर, यानी धनुष जितना कठोर है और भगवान राम का मृदुगात उतना ही कोमल है। बेदी कई भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदी हीरा। बेदी माने बेंधना, उसको छेद करना या चुभ होना,
यानी उसको कैसे भेद सकता है, उसको कैसे आर पार हो सकता है, नहीं हो सकता। शिरसि सुमन, सुमन शिरीष का फूल कितना कोमल होता है, उसके द्वारा उसके कण से हीरा को नहीं बेंधा जा सकता। कण माने कण, उसके कण से जिस प्रकार हीरा को नहीं बेधा जा सकता, उसी प्रकार विधि के भांति धरोंगुर धीरा, किस भांति से कि आप ये भगवान को मना रही, अपने इष्ट को करें कि हे विधाता, किस प्रकार से मैं अपने हृदय में धीर धरूं, क्योंकि जो सामने परिस्थिति है वह तो बहुत विषम है, क्योंकि कठोर, जितना कठोर धनुष है और उससे अधिक कोमल भगवान राम का शरीर है, तो किस भांति से मैं धैर्य धारण करूं, क्योंकि शिरीष के फूल से हीरा को नहीं वेधा जा सकता। सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोहि शंभु जा चाप गति तोरी। सकल सभा यानी संपूर्ण सभा की जो बुद्धि है वो क्या हो गई है, भोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब ये जो है धनुष को ही संबोधित करती हैं कि अब जो है मुझे तुम्हारा ही सहारा है, यानी तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम्हारी ही गति, तुम ही कुछ करो, तुम ही अपनी जो भारीपन है उसे कम करो। सकल सभा गई की, कै माने होता की, मति माने बुद्धि, भई माने भई, भोली माने भोली हो गए। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अभी जो सकल सभा है ये कुछ भी नहीं कर सकती। अब धनुष की ओर को संबोधन करती हैं कि अब तुम ही कुछ करो। निज जड़ता लोगन पर डारी, निज माने अपनी जड़ता, अपना जो भारीपन है, जो जड़त्व है, जो भारीपन है, उसको क्या करो, लोगन पर डारी, लोगों के ऊपर डाल दो। होई गरु रघुपति है निहारी, और होई हरौ रघुपति है निहारी, रघुवर को निहारो, कितने कोमल हैं और तुम कितने कठोर हो। जरा भगवान राम की ओर देखो, जरा रामचंद्र की ओर देखो, वो कितने कोमल हैं और तुम कितने कठोर हो। तो अपनी ये जो कठोरता है, जड़ता है, वह लोगों के ऊपर डाल दो। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अति परिताप, सीता जी जो हैं वो अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। अब आगे देखिए, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। परिताप यानी संताप, सीता जी के मन में अत्यधिक संताप है। सीय मन, सीता जी के मन में, माही में, माही का अर्थ यहाँ पर में से है। सीता जी के मन में अत्यधिक पर संताप है। लव निमेष, एक एक पल, जुग सय बीत रहा है, सम जाही जा रहा है। सम माने समान, लिमेष यानी समय का एक बहुत छोटा सा अंश उनको एक युग के समान लग रहा है, एक एक युग के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभु ही चितई, चितई माने देखना, प्रभु को देखती हैं, पुनि फिर से, और फिर क्या देखती हैं, चिता फिर देखती हैं मही। प्रभु चितई प्रभु को देखती हैं और फिर देखती हैं मही यानी पृथ्वी को। इस तरह से देखिए, राजत लोचन लोल, सुशोभित होते हैं, लोचन माने नेत्र, उनके सुंदर नेत्र इस प्रकार से शोभित होते हैं। प्रभु को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं, और इस तरह से देखने में उनके नेत्र किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, मानो खेलत खेल रहे हैं, मनसिज कामदेव की दो मछलियाँ, जग जुन जुग दोनों मछलियाँ यानी जुग माने युगल जोड़ी, कामदेव की दोनों मछलियाँ मानो विधु मंडल डोल, चंद्रमा के कमंडल में खेल रही हूँ, यानी चंद्रमा के कमंडल से खेल रही हूँ। मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हूँ। इस प्रकार से सीता जी के दो नेत्र हैं जो कि कभी प्रभु को देखती हैं और फिर थोड़ी देर में पृथ्वी को देखने लगती हूँ। अब आगे देखिए, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा माने वाणी, अलिन मुख पंकज रोकी यानी उनकी वाणी को किसने रोक रखा है, सीता जी की वाणी रूपी, अलिन होता है भ्रमरी, मुख पंकज रोकी यानी मुख की जो उपमा दी गई है वह पंकज से। गिरा अलिन, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। मुख रूपी कमल, मुख और पंकज,
मुख रूपी कमल को रोक रखा है किसने? गिरा रूपी वाणी ने। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, अब प्रकट नहीं होती है लाज के कारण। जैसे कि लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात सीता जी लजा रही हैं। लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन जल यानी अश्रु, लोचन जल कहते हैं अश्रु को। लोचन माने नेत्र और नेत्रों का जल अर्थात अश्रु। रहे लोचन कोना, लोचन के कोने में रह जाता है यानी कोए में, किनारे से रुक जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार परम कंजूस का अधिक कंजूस का सोना रह जाता है, खर्च नहीं होता, छिपा रहता है, उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों में जो नेत्र रूपी नेत्र का जो जल है वह उनके कोने में ही छिपा है, अर्थात अश्रु गिर नहीं रहे हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत रानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुची सकुचाय मान यानी संकोच में, व्याकुलता बढ़ जानी, संकोच कर गई जब उन्होंने जानी कि मेरी व्याकुलता अधिक बढ़ गई है तो संकोच करने लगी, क्योंकि आसपास लोग देख रहे हैं तो संकोच कर गई, सकुच गई, व्याकुलता बढ़ी जानी। अत्यधिक व्याकुलता बढ़ती हुई देखकर सीता जी संकोच करने लगी। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, और धैर्य धारण करके विश्वास करने लगी। उर माने अपने अपने हृदय में प्रेम को, फिर से प्रेम पर विश्वास करने लगी। धैर्य धीरज धैर्य को धारण करके प्रतीत उर आनी, और प्रेम पर विश्वास करने लगी। तन मन वचन मोर पन साचा, जो तन से यानी शरीर से, मन से, वचन से यानी मन वचन कर्म से, मोर मन मोर माने मेरा, पन माने प्रण, साचा जो मेरा प्रण साचा हो, तन मन वचन कर्म से जो मेरा प्रण सच्चा हो, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और रघुपति के चरणों में पद सरोज, पद माने कमल, सरोज माने कमल और पद माने चरण, उनके कमल रूपी चरणों में मेरा मन यदि सही से लगा हो यानी उनसे प्रीत हो, तो भगवान सकल उर्वासी, तो ये भगवान सकल उर्वासी, सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदय में, वासी माने वास करने वाले, संपूर्ण हृदय में वास करने वाले हे प्रभु, तो फिर मुझे करिए मोई रघुवर की दासी, तो मुझे रघुवर की दासी कर देना। अब एक बार फिर से देखिए, तनपन यानी जब अत्यधिक व्याकुलता बढ़ गई तो सीता जी ने संकोच से अपनी व्याकुलता को रोक लिया। धैर्य धीरज प्रतीत हुआ, धैर्य धारण किया और अपने प्रेम पर विश्वास करने लगी। उन्हें लगा कि मतलब ये मन में सोचने लगी यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो मुझे भगवान राम अवश्य मिलेंगे। तन मन वचन मोर पन साचा, जो मन से, वाणी से, कर्म से मेरा प्रण सच्चा होगा, और रघुवीर के चरणों में, कमल रूपी चरणों में यदि मेरा चित्त लगा होगा, पूरी तरह से रमा होगा, तो हे ईश्वर सभी के हृदय में निवास करने वाले हो, आप मेरे भी हृदय का हाल जानते होंगे। करी हो मोय रघुवर की दासी, तो मोय रघुवर की, तो मुझे रघुवर की यानी भगवान राम की दासी कर देना, बना देना। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जिस जेहि माने जिसका, जेहि माने जिसका, के जेहि पर जिसका, जिस पर सत्य स्नेह, स्नेह सत्य होता है यानी किसी का किसी पर सच्चा प्रेम है, सोते ही मिले न कछु संदेह, तो वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, और प्रभु ने जब ये, प्रभु तो अंतर्यामी है ही, और उन्होंने उनके सीता जी के इस प्रकार के भाव को समझ लिया। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, और प्रभु ने अपने मन में, क्योंकि उधर भी प्रेम था और इधर भी प्रेम था, तो सीता रामचंद्र ने भी इस प्रकार से ठान लिया कि मैं अब धनुष को तोड़कर तुम्हें अवश्य अंगीकार करूँगा, यानी प्रेम की सत्यता प्रतिपादित करूँगा। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान जो भगवान राम हैं, सबके ओर में निवास करने वाले हैं, उन्होंने सीता जी के इस भाव को जान लिया। सियई बिलो की तके धनु कैसे, चितई गरुड़ लघु व्यालही जैसे। सीता जी को देखकर, सिय माने सीता जी को, बिलोक माने देख कर, तके माने ताका यानी उस पर लक्ष्य साधा, उसको देखने लगे एकटक। धनु कैसे, धनु माने धनुष,
सीता जी को देखकर उन्होंने धनुष को इस प्रकार से देखा, चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे, लघु माने छोटा, व्यालय माने सर्प, छोटे सर्प को जिस प्रकार से गरुड़ देखते हैं मारने के लिए, उसी प्रकार जिस प्रकार गरुड़ छोटे सर्प को मारने के लिए तकते हैं, यानी उस पर निशाना लगाते हैं, उसको साधते हैं, अपना लक्ष्य साधते हैं, उसी प्रकार भगवान राम ने सीता जी को देखकर तकेउ धनु कैसे, उसी प्रकार सीता जी के तन को देखकर भगवान राम ने भी धनुष को उसी प्रकार से ताका। लखन कहो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड। अब इसमें यहाँ पर कह रहे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लख्यो, लखन ने देखा रघुवंश मणि यानी रघुवंश के जो मणि हैं सर्वोपरि हैं, रघुवंश में रघुकुल के वंश में जो मणि रूपी भगवान राम हैं, उनको देखकर श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है। ताक्यो हर को दंड, हर माने महादेव, को दंड उनका दंड अर्थात उनका धनुष, ये जो वहाँ पर जनकपुरी में जो धनुष रखा था वह धनुष शिव जी का ही था। ताक्यो माने देखा, हर को दंड हर के धनुष को देखा। लक्ष्मण ने देखा कि जब रघुवंश यानी भगवान राम ने भगवान महादेव के धनुष को इस प्रकार से लक्ष्य किया है या देखा है। पुलकिगात बोले वचन, तो अत्यंत प्रसन्न होकर, गात माने शरीर, पुलक यानी रोमांच हो गया उनके, यानी प्रसन्न हो गए और वे शरीर से पुलकायमान होकर वचन बोले वचन, यानी इन्होंने क्या कहा, चरण चापी ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वाक्य बोले। अब जो बोले वह अगले में क्या बोले इसे आप जानेंगे अगले कांड में, अगले कांड में, अगले भाग में, क्योंकि कांड तो रामायण में है और इसमें कांड नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका आज के भाग में इतना ही, और शेष आपका थोड़ा सा बचा है वह आपको अगले, थोड़ा सा बचा है, एक पेज का और बचा है, और फिर वन पथ पर ये आप अगले अंक में देखेंगे। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।